नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल एवं कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन द्वारा छठा 2 दिवसीय कालिदास राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन राजधानी में संपन्न हुआ। देश भर के ज्योतिषाचार्य इस सम्मेलन में शामिल हुए। नेहरू नगर स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मैपकास्ट के सभागार में हुआ। इसमें देश भर के ज्योतिषाचार्य व विद्वान जुटे। इस सम्मेलन में भोपाल के पंडितों और ज्योतिषियों के अलावा पूरे देश से लगभग 250 अलग अलग विधाओं के ज्योतिष विषय विशेषज्ञ आमंत्रित किए गए थे। इसमें 50 से अधिक महिला ज्योतिषी भी शामिल हुई, जो सिंदूरी परिधान में शामिल हुई थी। इस सम्मेलन में विचार विमर्श का विषय विकसित भारत को विश्व गुरु बनाने में ज्योतिष की भूमिका विषय रखा गया था। सम्मेलन में रमल विद्या, भृगु संहिता, लाल किताब, मोबाइल नंबर, ज्योतिष के विशेषज्ञ यहां पर अपने विचार रखने के साथ शोध पत्र पढ़े गए। ज्योतिष मठ संस्थान के संचालक पंडित विनोद गौतम ने बताया, इस सम्मेलन की थीम सिंदूरी रही। कार्यक्रम में शामिल सभी विद्वान सांस्कृतिक परिधान में आए हैं। सम्मेलन में अलग विद्या के ज्योतिषियों ने मंच से अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही आगामी वर्ष में उज्जैन में होने जा रहे सिंहस्थ के लिए भी विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में ज्योतिषियों को सम्मानित किया गया। पंडित विनोद गौतम ने बताया कि इस ज्योतिष सम्मेलन का उद्देश्य ज्योतिष की खो रही विधाओं को फिर से स्थापित करना है। सम्मेलन में वैदिक ग्रह शांति, मुहूर्तों का महत्व, मंगल ग्रह, आधुनिक जीवन में ज्योतिषियों की भूमिका विषय पर शोध प्रस्तुत किए और सभी को मंच से सम्मानित किया गया। संस्थान द्वारा प्रकाशित सौभाग्यम पत्रिका, महालक्ष्मी पूजा पद्धति एवं विवाह पद्धति पुस्तक का विमोचन किया गया। रमल शास्त्र में 16 आकृतियां होती हैं, जिन्हें आकृति या मात्रिका कहा जाता है। ये आकृतियां रमल शास्त्र की मूलभूत इकाइयां हैं और इनका उपयोग भविष्यवाणी करने में किया जाता है। इन आकृतियों के नाम है। रमल शास्त्र में पासों का महत्व है, जो भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। पासों के माध्यम से व्यक्ति अपने प्रश्न या समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपने भविष्य को बेहतर ढंग से समझ सकता है। रमल शास्त्र एक प्राचीन भविष्यवाणी प्रणाली है, जो विभिन्न प्रश्नों और समस्याओं के उत्तर देने में मदद करती है। इस प्रणाली का उपयोग करके व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपने भविष्य को बेहतर ढंग से समझ सकता है। रमल शास्त्र की 16 आकृतियां और अवदाह और विजदाह पंक्ति इस प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक हैं। पंचांगकार ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम, ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल से। आज 2 दिवसीय सम्मेलन में क्या हुआ, कितने लोग आए, कहाँ से ज्योतिषी आए हैं, किस विषय पर चर्चा हुई? ये हमारा 6वां 2 दिवसीय कालिदास राष्ट्रीय महर्षि ज्योतिष सम्मेलन आज संपन्न हो रहा है और देखा जाए तो इसमें 12 प्रदेशों के ज्योतिषाचार्य आए हैं। दूर देश के कोने कोने से ज्योतिषाचार्यों का आगमन हुआ है। प्रकांड विद्वान जो ज्योतिष विद्या के अलग अलग विषयों के विषय विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। दिल्ली, मुंबई, पूना, वाराणसी, कलकत्ता, स्थानीय इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, साथ में बिंद्रावन, वाराणसी, सागर क्षेत्र अधिकतर ज्योतिषाचार्यों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। साथ ही हमारा एक ज्योतिषियों का दल भोजपुर क्षेत्र में भ्रमण करने गया था, जो कि भोजपुर क्षेत्र के मंदिर के विकास से संबंधित जो वास्तु दोष हैं उसको शोध करने के लिए गया था एक दल। उन्होंने वहाँ पर जो शोध किया है उसका भी यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया गया। हमारे जो देश विदेश से आने वाले जो श्रद्धालुगण हैं, हमारे जो देश विदेश से संबंधित ज्योतिष के अनुयायी हैं, वो ये मानते हैं कि हमारे जो संस्कार और संस्कृति ज्योतिष से ही प्राप्त हो सकती है। अगर आपके पास संस्कार हैं और संस्कृति है तो ज्योतिष के क्षेत्र से ही निकल करके और भारत विश्व गुरु बनेगा। ऐसे अन्य सिद्धांत प्रतिपादित किए। देखा जाए तो हमारे ज्योतिषाचार्यों ने और पंचांगकारों ने जो व्रत पर्व और साथ में पंचांगों में जो भिन्नताएं होती हैं, वो भिन्नताएं दूर करने के लिए भी महामंथन किया। साथ ही जो हमारी विलुप्त विद्याएं हैं, जैसे पक्षी शास्त्र है, काव्य ज्योतिष है और शकुन ज्योतिष इत्यादि जो ज्योतिष है, उसके लिए भी यहाँ पर मंथन हुआ और उसको मानस पटल पर लाया गया। साथ ही हमारा एक जो विशेष प्रस्तावित लक्ष्य है सिंहस्थ उज्जैन 2028 में, जो कि हमारा ज्योतिष महाकुंभ होने जा रहा है, जो कि हम वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए 21,000 ज्योतिषियों का एक ही मंच पर लाने के लिए प्रति संकल्पित हैं। उसके लिए भी हमारी ऑर्गेनाइजन का कमेटी के जो सदस्य हैं उनका यहाँ पर शपथ हुआ और इसके साथ ही भगवान महाकाल की कृपा से यह ज्योतिष सम्मेलन संपन्न हुआ। हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। देश विदेश में जिस तरह से आक्रमणता चल रही है, युद्ध की आहट सुनाई दे रही है,
भारत के लिए ये एक वर्ष कैसा रहेगा और आगामी वर्ष कैसा रहेगा, इसके बारे में कुछ मंथन या आपके विचार इसमें आए हैं? ज्योतिष मंच संस्थान लगातार शोध करता रहता है। जनोपयोगी शोध के लिए संस्थान ने अनेक आचार्यों को रखा है अपने संस्थान में, जो लगातार शोध करते आ रहे हैं। पंडित श्री अयोध्या प्रसाद गौतम जी ज्योतिष ब्रह्मर्षि के द्वारा जो प्रतिपादित 60 संवत्सरों के जो सिद्धांत हैं, उसके अनुसार 60 संवत्सरों में जो संवत्सरों की श्रृंखला में ये रुद्रवीशी का संवत्सर चल रहा है। ब्रह्मा बीसी का संवत्सर समाप्त हुआ और विष्णु बीसी का 20 साल का संवत्सर समाप्त हुआ। ब्रह्मा बीसी में आपने देखा होगा, जब संवत था तो उस समय पर इतनी उत्पत्ति हुई कि जनसंख्या वृद्धि के लिए भी रोक लगानी पड़ी। इसी प्रकार अभी विष्णु बीसी गई है तो विष्णु बीसी ने इतना पालनहार हैं, इतना अनाज अन्न उत्पन्न कर दिया कि आज 2 रुपये किलो 1 रुपये किलो गोदामों में सड़ रहा है। तो ये पालनहार था। अब रुद्रवीशी आई है। रुद्रवीशी हमारे शोध के अनुसार 2013 में ही आ गई थी। अभी 7 साल इसके और बकाया हैं। अर्थात देखा जाए तो 13 में जो केरल की त्रासदी हुई थी, आप देख सकते हैं कि केदारनाथ, इसके बाद दूसरे साल पशुपतिनाथ, फिर इसके बाद कोरोना इत्यादि की जो बीमारी 2 साल बंद, फिर फिलिपीन, इजराइल और ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, अभी वर्तमान में रूस इत्यादि का जो ये ग्रह संकट चल रहा है, ये रुद्रवीशी का ही प्रभाव है। रुद्र संहारक होते हैं। आपने देखा कि जब कुंभ इत्यादि जो होते हैं उसमें भी विघ्न डालने वाले होते हैं। हरिद्वार में भी रुद्रवीशी के प्रभाव से ये नहीं हुआ। इसके संकेत ज्योतिष में ग्रह देते हैं। ग्रह क्या दे रहे हैं? अभी हमारे यहाँ ज्योतिषाचार्यों ने मंथन किया, यहाँ से बोले कि यहाँ पर जो जुलाई माह है, अगस्त माह है, ये अच्छा नहीं जा रहा है। ग्रहों की स्थितियाँ अतिचारी हो रही हैं, मतलब शीघ्रगामी हो रहे हैं। साथ ही हमारे जो अन्य शनि वक्री है, तो ऐसे में हमारी जो पूरी ज्योतिष विधा है वो श्लोकों में है, क्योंकि ये वेदवाणी है तो वो श्लोकों में है। तो इसके संबंध में आया है कि जब भी शनि वक्री होता है और गुरु अतिचारी होता है, मतलब शीघ्रगामी तेज चाल से चलता है, तो स्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं। इसको मैं एक श्लोक के आधार पर परिभाषित कर सकता हूँ। अतिचारे गते जीवे शनि वक्रत्व मांगते, हा हा भूतम जगत सर्वम रुंड मुंडा च मेदनी। अर्थात समय अच्छा नहीं है, ये हमारे ग्रह भी बता रहे हैं। और मेरा नाम दीप्ति सलमान है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं वैदिक ज्योतिष करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी करती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। आज मैं आपको सावन के उपलक्ष्य में रुद्राक्ष के बारे में कुछ बताने वाली हूँ कि सावन का पावन महीना शुरू हो गया है और शिव जी के भक्त उनकी भक्ति में डूबे हुए हैं, जगह जगह से कांवड़ लेके निकल चुके हैं। और शिव जी के समीप जाने का सबसे अच्छा तरीका है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष जो हमारे पास होते हैं वो 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। उसमें से भी 1 से लेके 14 मुखी तक की माला जो है आजकल जिससे भी खरीदी जाती है वो लोग ज़रूर उसे लेते हैं और उसके बहुत फ़ायदे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो 1 मुखी रुद्राक्ष अगर आप लेते हैं, जो कि बहुत ही विरला मिलता है, बहुत आसानी से मिल नहीं सकता, पर अगर आपको मिल जाए तो आप आध्यात्मिक जगत में बहुत अपना नाम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं, मान सम्मान में आपकी वृद्धि हो सकती है। इसी तरह अगर आप 2 मुखी रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आपके जो परिवार है, आपका जो संबंध है, पति पत्नी का संबंध या आपके किसी के साथ भी रिलेशन जैसा भी है, एक गुरु शिष्य का संबंध है, किसी भी तरीके का संबंध है, 2 मुखी रुद्राक्ष उन संबंधों में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है। और चंद्रमा ग्रह अगर किसी का ख़राब है तो 2 मुखी रुद्राक्ष उसको ज़रूर पहनना चाहिए। इसी तरह आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष जो है वो शनि के कष्टों को दूर करता है। इसकी जो देवी हैं वो माँ लक्ष्मी हैं। तो यहाँ अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो इसके डबल फ़ायदे आपको मिलेंगे। एक तो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर होगी। इसके अलावा अगर आप शनि की साढ़े सती या ढैया या किसी भी प्रकार की परेशानी से चल रहे हैं तो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपको उसमें बहुत राहत मिलेगी। तो ये सब हैं। और अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो उसमें भी आप रुद्राक्ष अपने घर में लगा सकते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष जो कि विष्णु जी का रुद्राक्ष माना जाता है, अगर आप उसे लेके अपने घर के ब्रह्म स्थान में लगा देते हैं तो किसी भी प्रकार का वास्तु दोष जो है वो आपके घर से ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह रुद्राक्ष अनेक हैं और उनके फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो सभी शिव भक्तों से मैं ये कहना चाहूँगी वो आज के दिन इस सावन के महीने में रुद्राक्ष ज़रूर लें, अपने घर के बच्चों को दें और उनको अपने मंदिर में प्रतिष्ठित करें। इसी के साथ धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। मैं डॉक्टर प्रीति वाघमारे रमलाचार्य हूँ। विगत 10 सालों से रमल कर रही हूँ।
ये रमल विधा बहुत पुरानी विधा है, क्योंकि ये हमारी इंडिया की विधा है, लेकिन अरबिस्तान से ले जाया गया। तो इसकी जो रेखाएं हैं और इसमें जो आकृतियाँ बनती हैं वो उसमें अरबी का टच आता है, क्योंकि संस्कृत में भी इसकी आकृति हैं और संस्कृत में भी इसका उल्लेख है। तो अब इसमें होता है क्या है कि सबसे अच्छी इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको प्रश्न कुंडली है, मतलब ऑन द स्पॉट इसमें आपको रिजल्ट मिलता है। ये पासों के द्वारा विधा की जाती है और पासों के द्वारा ही ऑन द स्पॉट इसमें रिजल्ट निकाला जाता है। इसमें ना तो आपको जन्मतिथि की आवश्यकता है, ना टाइम की आवश्यकता है और ना प्लेस की आवश्यकता है। ये किस तरीके से इसको उपयोग करते हैं, हम लोगों के लिए क्या इसको समझ में आना चाहिए, कैसे पूछ सकते हैं? जी, इसमें होता क्या है कि जैसे प्रेक्षक आया है ना, इसमें रमल में जैसे कोई पूछने आता है उसको हम प्रेक्षक बोलते हैं। जैसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछने आया है और वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अगर ये केवल ये पूछता है कि होगा काम या नहीं होगा, ये मतलब हाँ या ना में अगर वो क्वेश्चन चाहता है तो इसमें बिल्कुल 100% रिजल्ट आता है, हाँ या ना में ही रिजल्ट आता है इसका। ये किस तरह से, मान लिया किसी का नाम आकाश है हाँ। और वो कहता है मेरी जन्म कुंडली मेरे पास नहीं है, और उसके भविष्य के बारे में अगर आप बताएंगे तो किस तरह से बताएंगे? ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे शिक्षक आया और उसने बताया कि मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको बोलती हूँ कि ठीक है आप बैठिए, और उसको अपने सामने बिठाल के उसे पासे हाथ में पकड़ाती हूँ। उससे कहती हूँ आप अपने ईस्ट को याद करिए। ईस्ट को हाथ में याद, जब ईस्ट को वो मतलब याद करता है उसके बाद उसके हाथ में मैं उसे पासे देती हूँ, और पासे देने के बाद वो उससे बोलती हूँ कि आप अपने क्वेश्चन को बोलिए। जब वो क्वेश्चन को बोलता है और जब वो पासे डालता है तो उसके पासे के डालने के बाद उसको फिर मैं विस्तार से देखती हूँ कि ये क्या है, और उस रेखाओं के और वो बिंदु के आधार पे जो रेखाएं आई हैं, आकृतियाँ आई हैं, उसके द्वारा मैं उसका भविष्यफल बताती हूँ। फिर महर्षि ज्योतिष सम्मेलन का 2 दिवसीय सम्मेलन आज समापन होने जा रहा है और ये छठा सम्मेलन है। गुरुविनोद गौतम जी इसके लगातार इसका संचालन कर रहे हैं, और आपने बताया कि हम विश्व कल्याण के लिए यहाँ कार्य कर रहे हैं। विश्व कल्याण के संकल्प के साथ, जैसे कि आने वाला जो सिंहस्थ है उसके लिए भी यहाँ चर्चा की गई है, और कई जगह से, यहाँ से कई प्रांतों से ज्योतिषी, विद्वान ज्योतिषी यहाँ आए हुए हैं। सब ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और आपने यहाँ भी एक बात बताई है कि जिस तरह से रुद्र विषि अभी चल रही है, यह देशों के लिए ठीक नहीं है, ये युद्ध का आहट दिलाती हैं। इस तरह से कई तरह की चर्चा ज्योतिषियों ने यहाँ की है। राहुल अग्रवाल के साथ मैं दिनेश शर्मा, अमृत दर्शन।